Hello student, welcome back to our classroom. We are doing our chapter motion and this is going to be the last lecture for this chapter. हमने अपनी लास्ट क्लास में ग्राफिकल मेथड से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, जिसमें हमने एक लीनियर ग्राफ बनाया था और आपने उसकी वैल्यूज पुट की थी. ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये टोटल फाइनल वेलोसिटी है एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल वेलोसिटी. ये टाइम स्केल हो गया. इनको यूज़ करते हुए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी विच इज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इसको हम एक और तरीके से जानते हैं. वी स्टेटेड एज एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम. सो दिस इज द कॉल्ड एज द पोजिशन टू टाइम रिलेशन. दिस इज पोजिशन टू टाइम रिलेशन. इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इन्हीं टर्म्स को यूज़ कर रहे होंगे और हमें फिर देखना होगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें लगानी है. अब हम करते हैं वेलोसिटी टू टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टू टाइम रिलेशन. इसमें जब क्वेश्चन आएंगे ना बच्चों, इस तरह से आएंगे कि इतनी वेलोसिटी थी इतने टाइम पे, यानी कि आपको वेलोसिटी गिवन होगी, आपको टाइम गिवन होगा. ठीक है, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि एक्सेलरेशन, है ना. तो इसमें भी फटाफट एक ग्राफ बनाते हैं. जैसे हमने पहला ग्राफ लिया, हम उसी ग्राफ को ले रहे हैं. ठीक है, लेट अस से देयर इज अ वैल्यू यू, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है जब टाइम स्केल पे जीरो टाइम है. दिस इज योर टाइम, दिस इज योर वेलोसिटी. बिकॉज हम लोग वीटी ग्राफ के साथ ही सारे इक्वेशंस बना रहे हैं. कुछ वेलोसिटी थी एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म मोशन. आसान है, इसीलिए हम इससे अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस बना रहे हैं. दिस इज द टाइम स्लोप ऑफ द ग्राफ. स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हाइपोटेन्यूज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अलग चीज़ है, बट अगर मुझे इस चीज़ को निकालना हो तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड y axis with x axis. So what is on y axis? We have velocity. And what is this velocity? अगर मैं इसको नाम दे दूँ, this is a, b and c. So what is bc? bc की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे? देखिए, ये है हमारे पास u और ये टोटल क्या है, यहाँ ऊपर से लेके अगर लाइन यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लेट अस मार्क इट एज d. सो बी डी क्या हो जाएगी मेरे पास? वेलोसिटी कैपिटल V. तो वी सी डी जो है इट इज़ पैरेलल टू ओ ए, ये क्या हो जाएगी? यू. तो डेफिनेटली बी सी क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स? बी सी ये वाली क्या रह जाएगी आपकी? बी सी. दिस इक्वेशन विल बी, व्हाट इज बी सी अदरवाइज? बी डी माइनस सी डी. व्हाट इज बी डी? वी. व्हाट इज सी डी? यू. सो इट इज माइनस यू. मिल गया. और ये जो स्केल है ए सी, दिस इज पैरेलल टू व्हाट? ओ डी. अगर हम देखें तो ए सी क्या है? इट इज इक्वल टू टाइम. सो कैन वी से कि एक्सेलरेशन अगर मुझे निकालनी हो तो आई कैन से दैट परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के ऊपर जो है और बेस पे जो है उसको डिवाइड कर दे तो विल गेट द एक्सेलरेशन. जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो इट विल बी ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू एंड वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है. सो दिस ये क्या है हमारी? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और इसी को हम कहते हैं वेलोसिटी टू टाइम रिलेशन. वेलोसिटी टू टाइम रिलेशन. ठीक है. एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में तीन आती हैं स्टूडेंट्स. एक हमने देखी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ये हमारी रही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और अब हम देखेंगे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से कैसे निकल सकती है. स्टूडेंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने देखो तीन क्वांटिटीज़ ली हैं. एक आपने डिस्टेंस लिया, टाइम लिया, वेलोसिटी लिया और एक्सेलरेशन लिया. ठीक है. हमने इन चारों का ही रिलेशनशिप देखना है. हमने डिस्टेंस टू टाइम देख लिया, हमने वेलोसिटी टू टाइम भी देख लिया. अब हमने देखना है डिस्टेंस टू वेलोसिटी या पोजीशन टू टाइम देखा, वेलोसिटी टू टाइम देखा. अब हमने देखना है पोजीशन टू वेलोसिटी रिलेशनशिप. तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसे हम लोग पोजीशन टू वेलोसिटी रिलेशन भी कहते हैं. ठीक.
फिर से अपना ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, वही जिसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास। यहाँ 0 हो जाएगा। लेट अस से एट टाइम t देयर इज अ वेलोसिटी एंड लेट अस रिप्रोड्यूस इट डाउनवर्ड। ठीक है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। नाउ दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी। मैं बार बार इसको इसीलिए बना रही हूँ कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी नहीं मान रहे हम। दिस 0 टू दिस इज कॉल्ड एज फाइनल वेलोसिटी, v की वैल्यू। लेकिन अगर v की वैल्यू एज इट इज लिखनी हो तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये रही मेरी फाइनल v और ये है रेफरेंस पॉइंट 0, तो टोटल हो जाएगी। लेट अस से मान लेते हैं यहाँ 40 लिख लिया, यहाँ 60 लिख लिया। तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 40 माइनस 0 दैट इज 40 विच इज u एंड 60 माइनस 0 इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फिर से इसको लेबल कर लेते हैं। लेट अस मार्क इट एज ए बी सी, इस पॉइंट को हम डी मार्क कर लेते हैं और ये हम ओ ही मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर हमसे ये कहा जाए व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन टाइम 0 टू टी, ये डिस्टेंस, ये उसने स्पीड है उसकी, ये उसका टाइम है। हमें पूछ रहे हैं इस स्पीड के साथ उसने इतने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, दिस इज व्हाट टी। ठीक, फिर से एक बार वो कर लेते हैं। ये बी सी कितनी हो जाएगी, v माइनस यू। ग्राफ वही रहेगा, बस इसको यूज करने का तरीका बदलता रहेगा आपका। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल निकालना चाहें तो दिस इज व्हाट अ ट्रेपीजियम। और ट्रेपीजियम का रूल क्या है स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स, सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स यानी ओ ए एंड बी डी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू दैट इज ए सी या ओ डी। समझ में ही बात। सो हम इसको लिख के देखते हैं। व्हाट इज दिस एरिया कवर्ड, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, लेबल कर लेते हैं ओ ए बी सी डी। इस ट्रेपीजियम का मुझे टोटल एरिया बताना है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides divided by 2 into the distance between the two sides, that is distance between or perpendicular distance between parallel sides। ठीक, अब देखते हैं आगे। ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, ओ ए प्लस बी डी divided by 2 multiplied by the perpendicular distance AC। फाइन, ओ ए की वैल्यू क्या होती है, हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने ओ ए कैसे निकाला है, ओ ए इज इक्वल टू यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। ठीक है, ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू टाइम, ये देखो ओ डी एंड ए सी। बी डी इज इक्वल टू वी, ये हमने यहाँ निकाल लिया, ये देखो ये v है तो ये ऊपर से लेके नीचे तक v हो गया। सी डी इज इक्वल टू यू, अगर ओ ए है तो सी डी भी u रहेगा, तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ओ ए। हमने ऊपर वैसे मार्क कर दिया था, इट्स बीन रिपीटेड। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, बी सी। सो बी सी क्या हो जाएगी, विच इज इक्वल टू v माइनस यू। करेक्ट, बस ये वैल्यूज पुट करनी है और अपना सॉल्व कर लेंगे। ओ ए की वैल्यू क्या है, u प्लस बी डी क्या है, v डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए सी क्या है, व्हाट इज ए सी, ए सी इज टाइम। ठीक, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पोजीशन टू वेलोसिटी रिलेशनशिप। वी वांट पोजीशन टू वेलोसिटी रिलेशनशिप। आई डू नॉट वांट दिस टाइम बिकॉज मेरे क्वेश्चंस में ना ही ये गिवन होगा मुझे, और मुझे सिर्फ वेलोसिटीज़ को लेके रिलेशनशिप बनाना है डिस्टेंस का। ठीक है, सो आई नीड टू सब्स्टिट्यूट दिस टी, मुझे इसको टी को हटाना है इस तरह से कि इसके अंदर कहीं भी वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की आ जाए। सो हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने अभी भी डिराइव की है, तो हम कह सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। करेक्ट, चलिए अब हम इसको मार्क कर लेते हैं 1 और इसको मार्क कर लेते हैं 2। नाउ
पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम 2 in 1। ठीक है, t की वैल्यू वहाँ पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू v प्लस यू अपॉन 2, यहाँ से उठा लिया, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम की वैल्यू हमने निकाल दी v माइनस यू अपॉन a, लिखा जा सकता है। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, एलसीएम को कॉमन कर लें, 2a। ठीक है, 2a नीचे ले लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम भी क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल का साइन है, एलसीएम तो आएगा नहीं, वी आर जस्ट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। सो हमारे पास आ जाएगा v प्लस यू, v माइनस यू। अब आपको आपके मैथ्स के अलजेब्रा से याद होगा ये क्या है, ये है एक इक्वेशन बेटा, जिसमें हम क्या कहते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद हो गया होगा। सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि v के बाद माइनस है इसलिए हमने वैल्यू में v स्क्वायर को पहले ले लिया। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s। ठीक, सो हम कह सकते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जल्दी से समराइज कर लेते हैं, हमारी कितनी इक्वेशंस है, वी हैव इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी है, 3। सो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी कैन से v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू t, और v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल टू a। नंबर 2, s is equal to ut plus half at का स्क्वायर, एंड नंबर 3 is v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी सारी दूर क्यों लिख दिया, जगह बीच में क्यों छोड़ दी। ये जगह इसलिए छोड़ी है क्योंकि हमें बताना है दिस इज velocity to time relation, this one is position to time relation, and this is position to velocity relation, right? So there, this is what is 3 equations of motion. Example number 8.5 देखते हैं। A train starting from rest, इसका मतलब from rest शुरू हो रही है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। Attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब velocity कितनी होगी, 72 in 5 minutes। तो टाइम भी आपको गिवन है 5 minutes। Assuming that the acceleration is uniform, जब acceleration uniform आ जाती है इसका मतलब acceleration is changing and a constant pace, यानी initial acceleration and final acceleration will be same। Find the acceleration, आपको यहाँ पर acceleration बतानी है। The distance traveled by the train for attaining this velocity। अब हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, तो ध्यान से सुनो। ही इज आस्किंग, पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, आपको वेलोसिटी गिवन है, यू गिवन है, टाइम गिवन है। ये सिंपल है कि आपके फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा। क्यों, बिकॉज ही इज सेइंग वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। सो आपको वेलोसिटी और टाइम रिलेशनशिप यूज करना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी कि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, इसका मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस टू वेलोसिटी रिलेशनशिप। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो वी हैव एग्जाम्पल नंबर 8.5 in which object starts from rest, so initial velocity 0, final velocity it says 72 kilometers per hour and time is given to you is 5 minutes। ठीक, आपको एक्सेलरेशन बतानी है, पर क्या ये सब अपनी SI यूनिट में है, दिस इज ऑल गिवन टू यू। यू हैव टू फाइंड आउट नंबर 1 एक्सेलरेशन एंड नंबर 2 डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब देखिए SI यूनिट्स में कोई सा भी नहीं है, ये 5 मिनट्स है, ये 72 किलोमीटर पर आवर है। पहले तो ये कि मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ और इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँ, दूसरी ऑप्शन इसको आर में कन्वर्ट कर लें। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, बट लेट अस डू विद द SI यूनिट्स।
तो हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट 72 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं? डेफिनेटली 1000। 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600 कैसे आया? 1 घंटे के अंदर है 60 मिनट और हर मिनट में है 60 सेकेंड। सो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। ये आपको कैलकुलेशन आई एम श्योर आती होंगी। चलिए 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। सो 18 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 4 72, 18 4 72। सो आपके पास कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आपके पास आ गई। ठीक है, अब 5 मिनट्स हैं, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड्स। ठीक, हमें आपको फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। सो पहला क्वेश्चन आपका सिंपल है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसके अंदर क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v माइनस यू अपॉन t विल बी इक्वल टू a. a is equal to what is v final? 20 meter per second. Initial 0 divided by time, which is 300. So it is 20 upon 300, which will be 1 upon 15 meter per second square. ठीक है, so ये आपकी acceleration आ जाएगी। 1 upon 15 पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब it is moving in the forward direction. ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। हमने कहा था डिस्टेंस दिया है उसने एंड इज आस्किंग इस वेलोसिटी के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब वी हैव टू यूज द पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप। सो व्हाट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज आप यू कैन राइट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। So s is equal to v square minus u square upon 2as. s तो आएगा नहीं, s उधर चला जाएगा। ठीक है, so what is v? Final velocity is 20 मीटर पर सेकेंड हमने कैलकुलेट किया था। so 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 बाई 15, जो अभी हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट की। इट विल बिकम 400 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 15 चला जाएगा आपका ऊपर। सो 200, सो कितना आ जाएगा? 15 टू ज़ा 30, ऊपर बाद में 3 zeros। सो वी कैन से 3000 मीटर और 3 किलोमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 minutes विल बी 3 किलोमीटर। एग्जाम्पल नंबर 8.6 देखें। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर। माने उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी पता चल गई और टाइम मिल गया। ही इज आस्किंग कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। v मालूम है, u मालूम है, t मालूम है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ही सेइंग डिस्टेंस इन टाइम, सो डिस्टेंस टू टाइम रिलेशनशिप आप यूज करेंगे। तो देखें इसको सॉल्व करके। सो कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर per hour to 36 kilometer per hour and the time taken is 5 seconds. Now I need to understand, ये सारी चीज़ें मुझे गिवन है। टाइम 5 सेकेंड्स गिवन है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटीज जो है आर में गिवन है, तो मुझे कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाई 18, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और 36 को हम करेंगे 5 बाई 18 से, सो विल गेट 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, सो हमारे पास u मिल गया, v मिल गया, t मिल गया। ही इज आस्किंग एक्सेलरेशन बताइए एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए। ठीक, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। v माइनस यू अपॉन टी बिकॉज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इज टू 10 माइनस 5 अपॉन 5, सो इट इज 2 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी आपकी, कुछ गलत किया है, ओहो 10 माइनस 5 5, सॉरी 5 एंड इट विल बी 0, ओके 1, ओनली 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज योर गोइंग टू बी एक्सेलरेशन।
Then comes the distance traveled. So distance traveled is equal to, we are talking about in this much time, so we have to use distance time relation, which is the second equation of motion. So second equation of motion is s is equal to ut plus हाफ ए टी का स्क्वायर. अब हमारे पास ए भी है, टी भी है, यू भी है. सो वी कैन फाइंड आउट यू कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिवन 5 सेकेंड्स, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 1 टाइम 5 का स्क्वायर. सो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25 प्लस 25/2. सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐड कर दे, एलसीएम ले लेते हैं अपना. सिंपल करने के लिए दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, आइदर यू टेक एन एलसीएम और या इसको डिवाइड कर लीजिए. सो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 75/2, विच इज गोइंग टू बी कितना हो जाएगा, 2 3 द 6, 15, 2 7 द 14 एंड 0.5 इतना मीटर. देखो दूसरे मेथड से सॉल्व करें अगर, सेकेंड मेथड में क्या होगा, हम इसको एलसीएम नहीं लेते, ठीक है. 25 प्लस 25 को 2 से डिवाइड कर दें अगर, तो कितना आ जाएगा, 12.5. अगेन इट इज़ गोइंग टू बी 37.5 मीटर. आई मीन यू कैन चूज हाउ यू वांट टू सॉल्व इट, ठीक है. दोनों मेथड से इसको कर सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 8.7 देखें. द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produces an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. द पॉइंट टू नोट इज ब्रेक. ब्रेक का मतलब अगर हम इधर को जा रहे थे, हमने स्टॉप किया है, हम बैकवर्ड आएंगे या वहाँ स्पीड कम कर रहे हैं. सो दिस एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है. सो वी विल राइट -6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, दे हैव मेंशन्ड इट एनीवे. इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप, टोटल टाइम टेकन कितना आ गया, 2 seconds. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, calculate the distance it travels during this time. Again, distance to time relationship, distance traveled during this time, ठीक है. So we have to calculate, number one you have to calculate the acceleration and again the distance traveled. So example 8.7, brakes are being applied. So we have a की value is -6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. Time taken is 2 seconds and it says object comes to stop. जब ऑब्जेक्ट स्टॉप पे हो जाएगा तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, बिकॉज योर ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू स्टॉप, ठीक है. अब इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको टाइम गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है. नाउ इज आस्किंग यू कि आप मुझे बताएंगे कि इफ़ द कार स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्टेंस. आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही बताना है खाली, ठीक है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड यू हैव टू फाइंड आउट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस मच टाइम. तो डिस्टेंस टू टाइम रिलेशनशिप चाहिए मुझे, और मुझे मालूम है डिस्टेंस टू टाइम रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. I will have to use, I cannot use any other equation, ठीक है. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, मुझे ये निकालनी पड़ेगी. अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, u नहीं है. सो व्हाट डू आई डू, मुझे सबसे पहले u निकालना पड़ेगा. v माइनस u अपॉन t इज इक्वल टू a, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. सो यहाँ से हम u ले सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. चलो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही है आपकी. तो मैं u निकालना चाहूँ अगर, तो व्हाट कैन आई से, v माइनस ए टी. v की वैल्यू मुझे मालूम है 0 है, a की वैल्यू क्या है -6 और टाइम कितना है 2. सो कैन आई से 0, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12. सो कैन आई से इट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड. u की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल गई, ठीक है. सो u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ से मैं अपनी डिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकती हूँ. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. u की वैल्यू 12 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन दैट इज दी 2 seconds प्लस 1/2 -6 इंटू 2 का स्क्वायर, करेक्ट.
24, 12 टू से 24 प्लस -3 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो इसको हम सारे को अंदर ही कर लेते हैं ब्रैकेट में। सो इट इज़ 24 माइनस बाहर आ जाएगी, 3 4 ज़ा 12। सो इट इज़ गोइंग टू बी 12 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। 12 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 2 मीटर्स 2 सेकेंड्स के अंदर जब वो ब्रेक अप्लाई की जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं, इट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब क्या हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? हमने कहा था कि जो वेलोसिटी है वो स्पीड जैसी ही है, लेकिन उसका डायरेक्शन मैटर करता है। तो यानी कि या तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, एक हमने 3 एग्जाम्पल की थी कि या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगी या दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी। करेक्ट। अब हमने देखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखो, मान लो ये आपके गार्डन में एक पार्क बना हुआ है आपका, जिसमें एक जॉगिंग ट्रैक है। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है वो ट्रैक ABCD। ठीक है, सो आप A से चले B पे पहुँचे, B से चले C पे पहुँचे और C से D और D से A के पास पहुँच गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपने 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहे थे, यहाँ भी आप 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन क्या ये वेलोसिटी सेम है? नहीं, ये वेलोसिटी सेम नहीं है। ये वेलोसिटीज का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है, ये इधर है तो ये इधर है। सो वी कैन से फ्रॉम A टू B जो वेलोसिटी है, अगर इसको पॉजिटिव एक्सिस मान लें, देखो आप अपने 10th मैथ्स में भी करते हैं आप अपने, कि ऊपर के एक्सिस को हम पॉजिटिव और नीचे के एक्सिस को नेगेटिव मानते हैं, इसे पॉजिटिव मान लेते हैं और इसे नेगेटिव मान लेते हैं। चलिए हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर A से B है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वी विल कॉल इट एज +10 मीटर पर सेकेंड। अगर आप CD को देखो, ये AB ऊपर गया तो CD नीचे आ रहा है, CD में क्या है? -10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली BC में देखिए, BC में क्या है? +10 मीटर पर सेकेंड। और DA में क्या है? D टू A -10 मीटर पर सेकेंड। सो द पॉइंट इज, इन सब के अंदर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस डिफरेंट हो जाती हैं। अब चलिए इसी को डिस्टेंस से भी देख लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारी लेंथ है ये 4 मीटर है। ठीक है, और ये लेंथ है आपकी 10 मीटर्स। ठीक है, ऑब्वियसली ये भी 10 मीटर हो जाएगी और ये भी 4 मीटर हो जाएगी। यहाँ मार्क कर लेते हैं, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 10 मीटर और दिस इज 10 मीटर। डिस्टेंस मार्क कर लिया हमने। ठीक, अब आप ये देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है इसमें, स्मॉल s कितना है? 4 + 10 14 + 4 18 + 10 28। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 28 मीटर। ठीक है, यहाँ से शुरू किया था हमने, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ वापस आ गए। सो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या है यहाँ पे? माई इनिशियल पॉइंट इज A एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? मेरा फाइनल पॉइंट भी A है। सो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट आपको याद था ना, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। करेक्ट। सो A से चले A पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी हो जाएगी इस केस के अंदर? डेफिनेटली इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपकी, यस इट विल बी 0। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट विच इज गोइंग टू बी 28 मीटर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल के अंदर कितनी बार डायरेक्शन चेंज की है? 1 2 3 और 1 4, है ना। अब अगर मैं आपको एक हेक्सागन बना दूँ तो लेट अस से इट इज ABCDEF, तो 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 4 5 6 बार डायरेक्शन चेंज हो गई। चलिए अब इसको कुछ और बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लेबल कर देते हैं ABCDEFGH। करेक्ट। तो डायरेक्शंस कितनी बार चेंज हुई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 टाइम्स होगी। अब सोचो इसके अंदर कितनी बार हो जाएगी, क्या इसमें कोई पॉइंट मार्क कर सकते हो? एवरी सिंगल पॉइंट देर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, सो देर आर, दिस इज इनफाइनाइट टाइम हो गई आपकी, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, है ना? सो देर इज अ सर्कल, कॉन्स्टेंटली द डायरेक्शन इज बीइंग चेंज्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना? सो दिस इज द सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आपकी डायरेक्शन हर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर बार बार चेंज हो रही है। और जब भी डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी को हम चेंज मानते हैं। लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। इसीलिए सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। इट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग बाय ओनली डायरेक्शंस, लेकिन मैग्नीट्यूड वहीं का वहीं है। सो इसीलिए उसको हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। अब मान के चलते हैं ये एक सर्कुलर ट्रैक है और इसके ऊपर आपको दौड़ना है, एक एथलीट की तरह इसको दौड़ना है आपने, ठीक है? ये इसका आपका रेडियस आ गया, ठीक। अब मुझे बताइए इस ट्रैक का टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक क्या होगी? बोलो, सोचो। यस, इट इज गोइंग टू बी द सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाता है? 2πr, ठीक है? तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है? इन केस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2πr एंड टोटल टाइम टेकन लेट अस से इज t, ठीक है? तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इन दोनों को डिवाइड कर दे, दिस विल बी माई वेलोसिटी, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी माई वेलोसिटी। सो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक वेलोसिटी इज गिवन बाय 2πr अपॉन t इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है? अब लेकिन कई बार दिमाग में ये आता है कि ये सर्कल में घूम ही क्यों रहा है। देखो, मान लो अगर आपने बीच में खड़े हो गए हो एक सर्कल के, आप एक बॉल लेके खड़े हो जिसको थ्रेड बांध के आपने अपने इर्द गिर्द घुमाना शुरू किया। जब आपने इसको घुमाना शुरू किया, इट इज मूविंग इन अ सर्कल। क्यों घूम रही है सर्कल में? कोई तो कारण होगा। और जब आप इस रस्सी को छोड़ देते हो तो इट फ्लाइज लाइक दिस इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा तो नहीं है तो वो भी घूमता ही रहता है, जैसे छोड़ते हो वो एक डायरेक्शन में सीधे निकल जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो सर्कल है ना बच्चों, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो क्या डायरेक्शन होती है एक्चुअली में? स्टोन की ये डायरेक्शन होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। लेकिन एक फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींच रही है, एंड दिस फोर्स इज दी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि एक फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, मूव करना वो ऐसे चाहता है, कोई चीज़ उसको इधर की तरफ खींच रही है। एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और ये हर पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है? सो दिस फोर्स दैट causes the change in direction is called as centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होती है जो चीज़ सेंटर की तरफ खिंचवाए, अपनी तरफ खींचे, दैट इज गोइंग टू पुल टुवर्ड्स द सेंटर, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सिमिलरली आपने देखा होगा, अगर हम लोग एक डिस्क थ्रो में देखें, या आप किसी हैमर को, एथलीट को देखोगे जो एक हैमर को रिलीज करता है, उसमें भी क्या होता है कि देखो ये आपका एक एरिया बना देते हैं, एक सर्कल बना के दिया जाता है उस एथलीट को, और उसको सेंटर में खड़ा किया जाता है इसके, और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि आपने इससे आगे नहीं आना टू थ्रू इट। तो वो क्या करता है, सेंटर में खड़ा होता है, इट टेक्स अ वेरी स्पीडी राउंड, अपने इर्द गिर्द घूमता है, और घूमने के बाद उसको हैमर को या डिस्क को किसी एक डायरेक्शन में आके छोड़ देता है जहाँ उसको देना होता है। देन इट गोज इन द सेम डायरेक्शन वेयर एवर ही और शी वॉन्ट्स इट टू बी देयर, ठीक है? तो यहाँ वो घूमेगा, जब वो घूमता है तो इट इज़ गिविंग इट्स अ मोशन फोर्सफुली, और जब मोशन उसको डिजायर्ड वेलोसिटी मिल जाती है, उसके बाद जैसे ही वो छोड़ता है, इट जस्ट मूव्स इन द सेम डायरेक्शन।
बिकॉज वी नो अगर कोई अंदर की फोर्स उसको ना खींचे अपनी तरफ तो वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इस तरह के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बड़ी बड़ी जगह पर मिलती है। इवन आप देखोगे सैटेलाइट्स जो होती हैं वो हमारे और अर्थ के अराउंड जो घूम रही हैं, अराउंड अर्थ, they are also working in the same orbit due to centripetal force। हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींच रहा होता है और उसकी वजह से वो हमारे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, बिकॉज दे हैव अ सेट कांस्टेंट स्पीड टू मूव अराउंड इन द सेम ट्रैक। ठीक है जी, विद दिस आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। और अब आपको प्रैक्टिस करने हैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चाहे वो इन टेक्स्ट हो या वो बैक साइड एक्सरसाइज के हों। उसे कंप्लीट कीजिए एंड कम अप विद योर डाउट्स। टिल देन स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।